तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों की। यहाँ पर आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपका कर्ण जो होता है वो लंब और आधार दोनों के बराबर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ये आपकी भुजा लंब है, ये वाली भुजा आधार होती है और ये वाली भुजा कर्ण होती है। ये बात आप सभी को पता है। और यहाँ पर एक टेबल लिखी हुई है। अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो इस पाइथागोरस प्रमेय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस टेबल को याद नहीं किया तो इस टेबल की, इस पाइथागोरस प्रमेय की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चाहो तो दोनों याद कर लो, वरना पाइथागोरस प्रमेय तो बहुत आसान है। ठीक है, आप जानते हैं। और देखिए इस टेबल को याद करना भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3 4 5। क्लियर है? 3 4 5। अब देखिए 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, 10 का डबल 20। यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद फिर 5, फिर 12, फिर 13, फिर 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26, 20, 21, 29, 8, 15, 17। इस टेबल को मुझे लगता है 50% बच्चे तो याद कर लेंगे, लेकिन 50% नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, याद नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसे तो याद कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और एक बात हमेशा याद रखना, जो बड़ी वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण है। जैसे 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा है तो ये कर्ण है। 6 8 10 में 10 सबसे बड़ा है, ये कर्ण है। 12 16 20 में 20 सबसे बड़ा है, ये कर्ण है। तो जो बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। जैसे मैं पहली वाली टेबल ले लूं, इसमें 5 सबसे बड़ा है तो 5 आपका कर्ण हो गया, 4 आपका आधार हो सकता है, 3 आपका लंब हो सकता है। ठीक है, इतना। अब देखिए जैसे कि यहां पर मैं ले लिया, कर्ण आपका कितना है, 5 है। कर्ण मैंने 5 ले लिया। लंब मैंने कितना ले लिया दोस्तों, यहां पर पूरा लिख रखा है मैंने। जैसे कि कर्ण मैंने कितना ले लिया, 5, और लंब मैंने कितना ले लिया, 4। लंब यहां पर दोस्तों 4 ले लेते हैं और आधार को 3 ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए। अब देखिए मैंने पूरा यहां पर लिख रखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मैंने मान लिया 5 है टेबल में, और लंब कितना हो जाएगा, 4, आधार 3। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 25 नहीं हो जाएगा, तो 25 आपका बराबर 25 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? क्योंकि 16 और 9 25 ही तो होता है। तो उम्मीद करूंगा ये पाइथागोरस प्रमेय तो आपको सभी को याद हो गई है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, और जो बड़ी वाली भुजाएं होती है वो हमेशा कर्ण होती है। इतना क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। आगे के प्रश्न में बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की। ये बात आपने बचपन में सीखी थी लेकिन अभी भूल गए हैं, अब इसको याद करने की जरूरत है। आपने पढ़ा था बचपन में लाल बट्टे कक्का, याद आ गया? लाल बट्टे कक्का के नाम से 50% बच्चों को याद आ गया होगा कि ये तो हमने पढ़ रखा है। अब इसी को रिवाइंड करना है। एल का मतलब साइन, ए का मतलब कॉस, एल का मतलब टेन। इसको याद कर लिया, बस आंसर मिल गया। देखिए एल का मतलब साइन, तो हमने साइन ले लिया। अब एल का मतलब क्या होता है, एल ऊपर आ जाएगा, एल के बटे में के है तो के नीचे आ जाएगा। इनको अगर आप याद नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, बस ऊपर वाला याद रख लो, साइन कॉस टेन। लाल बट्टे कक्का होता है, इसको याद रख लो, साइन कॉस टेन, ये अपने आप याद हो जाएंगे। कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, ऊपर वाले याद रखिए बस। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला आपने याद रख लिया साइन। साइन का मान क्या होता है, एल बट्टे के, तो एल बट्टे के आ गया। ठीक है, कॉस का याद रखेंगे, कॉस क्या है, ए बट्टे के, तो ए बट्टे के आ गया। ठीक है, टेन को याद करेंगे, टेन क्या है, एल बट्टे ए, तो एल बट्टे ए आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? और वही चीज यहां पर दे रखी है, कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, कर्ण, आधार और लंब होता है। अब ये चीजें समझ में आ गई, बस इसको एक बार और रिवीजन करूंगा मैं। लाल बट्टे कक्का को मैं एक बार और लिखूंगा बस। इसको क्या करेंगे, एस, एस से साइन, इससे कॉस, कॉस से कॉस, सी से कॉस आ गया, और इसको टी लिखूंगा मैं, टी से क्या आ जाएगा, टेन, साइन कॉस टेन। लाल को क्या लिखते हैं, साइन कॉस टेन। बस प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, देखिए अपने आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यहां पर ट्राइंगल बना हुआ है। अब देखिए यहां पर मैं एक बार लिखूंगा लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अभी याद आ जाएगा ये क्या होता है, साइन, ये कॉस, ये टेन। क्लियर है। साइन का मान दे रखा 3/5। यहां पर मैं लिखूंगा साइन बराबर क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। और साइन बराबर क्या होता है, L/K, मतलब L/K होता है साइन बराबर, और क्या दे रखा है 3/5। इसका मतलब लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5। ये लंब होता है, लंब की वैल्यू 3, ये कर्ण होता है, कर्ण की वैल्यू 5। अगर आपको टेबल याद है तो उसमें क्या था, 3 4 5 था, तो आधार आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको लंब पता है, कर्ण पता है, आधार भी मालूम हो गया टेबल के अनुसार। वरना आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसके आधार पर भी 4 आंसर आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से भी। ठीक है, मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय लेकर के बता दूं। कर्ण का स्क्वायर, यही तो था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो था पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण भाई हमारा 5 है, तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25। लंब हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों में कितना हो जाएगा 9, प्लस आधार नहीं पता, आधार निकालेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना है दोस्तों ए का स्क्वायर। तो ये प्लस का 9 बराबर के इधर आके माइनस का 9, 25 में से 9 कट जाएगा 16, बराबर कितना ए स्क्वायर। ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर यहां से इधर आएगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा यहां से हटके, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 4। तो ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और डायरेक्ट जब हमको टेबल याद है तब भी ए का मान 4 आ रहा है। ए का मान पता चल गया, आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान यहां पर मैं लिखूंगा, कॉस थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए कॉस क्या होता है, A/K। ए का मतलब क्या होता है, आधार, के का मतलब कर्ण। आधार आपका कितना है दोस्तों, 4 है, और कर्ण आपका कितना है, 5 है, तो 4/5 आपका आंसर आ गया। मैंने कहा है प्रश्न अपने आप सॉल्व होंगे, अपने आप। तरीका हमने आपको बता दिया, प्रश्न अपने आप सॉल्व होंगे। क्लियर, ये प्रश्न सभी की समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसा ही है, कोई बात नहीं। लाल बट्टे कक्का लिखूंगा, लाल बट्टे कक्का। जो बचपन में सीखी थी चीज वही सिखा रहा हूं। साइन कॉस टेन, आपसे पूछ रहा है टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है, टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 20/21। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, L/A। L/A होता है। L का मतलब लंब हमारा 20 है, A का मतलब आधार 21 है। लंब 20 है, आधार 21 है, तो कर्ण क्या होगा, अगर आपको टेबल याद है तो आप बता देंगे कर्ण आपका 29 होगा। ठीक है, लंब पता चल गया, आधार, और ये कर्ण आपको देखिए, मुझे टेबल याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, टेबल याद है तो डायरेक्टली कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए अगर मैं यहां पर निकालूं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए हमारे पास कर्ण का स्क्वायर में निकालना है, लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर 400, आधार हमारा 21 है, 21 का स्क्वायर 441, के का स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 841। ठीक है, अब के का मान चाहिए, के स्क्वायर का नहीं, तो ये इसको हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, के लिए 881 हो गया, जबकि 841 है दोस्तों। 400 और 441 841 हो जाएगा, तो 2 यहां से हटेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा, 841 का स्क्वायर रूट 29 ही तो होता है, तो के का मान 29 आ गया। और के का मान मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे टेबल याद है। ठीक है, आपसे पूछा साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा का, साइन थीटा क्या होता है, L/K होता है, L/K। तो L आपका कितना आ गया, लंब आपका 20 आ गया, कर्ण आपका कितना आ गया 29 आ गया, तो 20/29 आपका आंसर हो गया। देखिए साइन कॉस टेन, कोई भी पूछा हो, साइन का मतलब है L/K, कॉस का मतलब है A/K, और टेन का मतलब है L/A, याद रखिएगा। तो सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कॉस थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, लाल बट्टे कक्का मैं जरूर लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, लाल बट्टे कक्का।
ये होता है आपका साइन, ये कॉस, ये टेन। ठीक है, आपको दे रखी है कॉस की वैल्यू, आपको दे रखी है कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा बराबर कितना आपको दे रखा, कॉस थीटा बराबर 12/13, 12/13 दे रखा है, जबकि कॉस का मान होता है a/k। भाई कॉस बीच में है तो a/k, a के बट्टे में k, तो a का मतलब 12 और k का मान 13, तो a का मतलब आधार, आधार 12 हो गया, k का मतलब कर्ण, कर्ण आपका 13 हो गया। आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तो टेबल के अनुसार आप क्या करेंगे, अगर टेबल आपको याद है तो इस टेबल में 5 आता है लंब। ठीक है, बस लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, अब प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा, इसका मान पूछा है लगा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों कितना होता है, साइन होता है हमारा l/k, साइन क्या होता है l/k, लंब, लंब हमारा 5/k, k हमारा 13, और क्या है प्रश्न में स्क्वायर है इसका, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन है प्लस लेंगे, फिर कह रहा है टेन, टेन होता है l/a, l हमारा 5 और a हमारा 12 है, और इसका भी क्या कह रहा है स्क्वायर कह रहा है, तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। भाई दोनों को प्लस कर रहा था, कर दिया हमने, आंसर आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में अच्छे से आ रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या है। लाल बट्टे का लिखूंगा, मैं बार बार लिखूंगा, आपको अच्छे से याद हो जाए। साइन कॉस टेन अच्छे से याद हो जाए। टेन का मान दे रखा है 3/4, टेन थीटा का मान 3/4 आपको दे रखा है, और जबकि टेन का मान होता है क्या है l/a, l/a, l का मतलब लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, लंब 3 है, आधा 4 है, तो कर्ण 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेबल के अनुसार हो जाएगा, वरना पाइथागोरस प्रमेय निकाल के करेंगे तब भी 5 ही आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब साइन का मान पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है l/k, l हमारा 3, k हमारा 5, ठीक है, प्लस कॉस का मान, कॉस होता है a/k, a हमारा कितना है दोस्तों, a मतलब आधार हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है। ठीक है, ये हो गया। बटे में दे रखा है कॉस थीटा, कॉस अभी हमने निकाला a/k 4/5 होता है, अभी निकाला, तो 4/5 माइनस का साइन है साइन, साइन का मान हम निकाल चुके हैं 3/5 है, तो यहाँ हम 3/5 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 7/5। बटे में आइए, 4 में से 3 घटा देंगे 1, बटे में एलसीएम इनका 5 ही आ जाएगा। अब देखिए 5 से ये 5 कट जाएगा, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। भाई 7 के बटे में 1 ही तो आएगा, तो 7 आपका आंसर आ गया। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के इन प्रश्नों में कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली, बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है, ताकि आप जिंदगी भर के लिए याद कर लें, कभी भी ना भूल पाएं, कभी भी नहीं भूलेंगे आप इस ट्रिक को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक का बटन दबाते रहिए, और शेयर करना तो आपको कभी भी नहीं भूलना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग सेंटर तक पढ़ने नहीं जा पाते हैं। सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी की मदद हो सके, सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर पाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।